हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वन शॉट वीडियो। ठीक है, वन शॉट वीडियो रहेगा अपना चैप्टर 1 साइंस क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो अपने को पढ़ना है पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देन उसके इक्वेशन अपन क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ इक्वेशन अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन मतलब एक जनरल टर्म में जब भी सब्सटेंसेस कंबाइन करेंगे और सपोज कोई एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ जिसकी प्रॉपर्टी उसके पेरेंट सब्सटेंस से इंटायरली डिफरेंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या क्या है यहाँ पे? रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे वही चीज लिखी है, इन अ केमिकल रिएक्शन a new substance is formed which is completely different in properties in the from the original substance. So a chemical reaction, a chemical change takes place. तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है? एक केमिकल चेंज हो रहा है और जो भी नया सब्सटेंस बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी उसके पेरेंट सब्सटेंस से इंटायरली तुम्हारी क्या है, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ लिखा है सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो जब मिल्क से कर्ड बनता है तो जो कर्ड की प्रॉपर्टीज हैं वो मिल्क की प्रॉपर्टी से क्या रहेगा, इंटायरली डिफरेंट रहेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो नीचे दिया है, यहाँ पे देखो, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो जो कंबाइन किया उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और द सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। जो कंबाइन किया था उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और जो फॉर्म हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो आयरन, वाटर, एयर, ये सब मॉइस्चर वगैरह जो है, ये जो कंबाइन कर रहे हैं इसको अपन बोलेंगे रिएक्टेंट। और फाइनल में जो रस्ट प्रोड्यूस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। नीचे देखो एग्जांपल दिया है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो Mg प्लस O2 विल गिव MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है ये तुम्हारे रिएक्टेंट्स हैं और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ फाइनली वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। एग्जांपल कौन कौन सा? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। एग्जांपल क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो तुम्हारा प्रोडक्ट था और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कंबाइन किया था इनिशियली वो तुम्हारा क्या था? रिएक्टेंट। क्लियर हो गया? केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है एंड प्रोडक्ट क्या होता है। अब आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या चीजें हमको देखने के लिए मिलेगी? तो फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो जनरली केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? गैस इवॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल देखो, Zn प्लस H2SO4, जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाएंगे तो क्या फॉर्म करेगा? जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस तुम्हारी क्या होगी? इवॉल्व होगी। ठीक है, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा? तुमको इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिलता है। ये इसका पहला कैरेक्टर है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब क्या होगा? जब रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे तो प्रोडक्ट तो बनेगा, साथ में कोई ना कोई गैस निकलती है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है, कभी तुम्हारी हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है। तो ये इसका फर्स्ट कैरेक्टर हो गया। सेकेंड, चेंज इन कलर। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड इज एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। ठीक है, तो जो तुम्हारा पर्पल कलर का पोटेशियम पर मैग्नेट था KMnO3, वो आफ्टर रिएक्शन विद साइट्रिक एसिड वो पर्पल से क्या होता है? कलरलेस हो जाता है। तो इस रिएक्शन में तुमको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे तुमको चेंज इन कलर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये इसकी सेकंड कैरेक्टर है। ठीक है, थर्ड, चेंज इन द स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब कभी कभी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है या सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। तो इस टाइप के रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे वैक्स है, तो वैक्स है मतलब मोमबत्ती, अब वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। जब उसको यूज करोगे तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है? वो डायरेक्टली तुम्हारी वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वैक्स सॉलिड है, वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो तुम्हारा वेपर में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। कुछ रिएक्शंस में क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तुमको क्या फील होगा कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्विक लाइम आता है या स्लिकेट लाइम आता है, ठीक है, हिंदी में उसको चूना बोलते हैं। अब उसको अगर तुम पानी में डालोगे तो जिस कंटेनर में तुम उसको डालोगे वो पूरा कंटेनर तुमको गर्म फील होगा, मतलब वहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये चौथा कैरेक्टर है इसका, चेंज इन टेम्परेचर।
फिर फिफ्थ कैरेक्टर है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कभी कभी क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट मतलब कभी रिएक्टेंट्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे और नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसका एग्जांपल क्या है, जब बेरियम क्लोराइड को अपन H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, बेरियम सल्फेट फॉर्म करेगा, BaSO4, ये तुम्हारा प्रेसिपिटेट है, और HCl तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ BaSO4 तुम्हारा क्या है, वो एक प्रेसिपिटेट है। तो ये तुम्हारे 5 प्रॉपर्टीज है या 5 कैरेक्टर्स है जब तुम कभी भी किसी एक केमिकल रिएक्शन में क्या करोगे, देखोगे। फर्स्ट क्या है तुम्हारा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड है चेंज इन कलर। थर्ड है चेंज इन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। एंड लास्ट तुम्हारा क्या है, फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है। अब अगला है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होगा, जब केमिकल रिएक्शन को तुम उसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन था, अब उसको अगर मैं सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। देखो लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब उसके सिंबल्स या उसके फॉर्मूले के फॉर्म में हम क्या करें, उसको रिप्रेजेंट कर दे, तो उस पर्टिकुलर चीज को अपन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव वाटर, एकदम बेसिक सा इक्वेशन है। तो H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस कर रहा है अपने को, H2O। तो हमने क्या किया, उसको उसके सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हाइड्रोजन यहाँ पे H2 से रिप्रेजेंट हुआ, ऑक्सीजन तुम्हारा O2 से रिप्रेजेंट हुआ, और नीचे पे क्या बन गया, H2O फाइनल प्रोडक्ट बन गया, वाटर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब दो टाइप के केमिकल इक्वेशन होते हैं, एक तुम्हारा होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा तुम्हारा होगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस क्या रहेगा, अगर तुम्हारे नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में और नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में अगर सेम है, ठीक है, रिएक्टेंट के एलिमेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट अगर सेम है, तो उसको अपन बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल देखो, Zn प्लस H2SO4, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या फॉर्म किया, ZnSO4 प्लस H2। अब काउंट कर लो, रिएक्टेंट में जिंक कितना है, तो रिएक्टेंट में एक ही जिंक है, प्रोडक्ट में भी एक जिंक है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, तो रिएक्टेंट में दो हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में भी दो हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में सल्फर कितना है, तो एक सल्फर है, यहाँ प्रोडक्ट में भी एक ही सल्फर है। और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी तुम्हारे कितने, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल गया, इससे हमको पता चल गया कि ये किस टाइप का इक्वेशन है, तो तुम्हारा ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर हो गया। और अनबैलेंस्ड क्या हो जाएगा, अगर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ना हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम ना हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल देखो, Fe प्लस H2O, ठीक है, आयरन को जब पानी के साथ मिलाओगे तो क्या फॉर्म करेगा, Fe3O4, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। तो ये तुम्हारा एक अनबैलेंस्ड है। देखो यहाँ पे आयरन कितना है, 3, रिएक्टेंट में कितना है, एक ही आयरन है Fe, और प्रोडक्ट में तुम्हारे 3 आयरन है। और देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है, और प्रोडक्ट में तुम्हारे कितने ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट में तुम्हारे 4। तो दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों इक्वल इक्वल नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं अपन केमिकल इक्वेशन। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है तुम्हारा अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड वाला मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे तो बैलेंस्ड, और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं रहेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया। चलो, अब मैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H2 प्लस O2 विल गिव H2O। ठीक है। अब अगर ऐसा रिएक्शन है या कुछ बड़ा रिएक्शन जैसे Zn प्लस H2SO4 विल गिव ZnSO4 प्लस H2, अब इसको मैं मोर इंफॉर्मेटिव कैसे करूं, ठीक है, मेरे को उसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव करना है, तो वो अपन कैसे कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए देखो दिखा है, पहला चीज है कि हम उसका स्टेट बता दें कि वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, तो यहाँ पे अगर मैं क्या ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, जी। ठीक है, जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो तुम्हारा क्या है, गैस है। और जो वाटर फॉर्म हुआ ये लिक्विड है, तो वहां पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, एल। तो अगर हम उसका स्टेट बता दें
कि वो गैसियस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है या एक्वस स्टेट में है, तो वो उससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर इक्वेशन और ज्यादा क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज हम बता दें कि अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस है तो हम वहां पे एरो फॉर्म बना दे, एरो बना दे। ठीक है, तो एरो से क्या पता चल रहा है कि वो जो जो बन रहा है वो एक गैस है और वो बाहर तुम्हारा क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। अगर हीट देना पड़ रहा है या हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे हम डेल्टा साइन बनाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें क्या करते हैं हम, ये सब चीजें हम यूज करके अपने केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा क्या कर लेते हैं, अपन इंफॉर्मेटिव बना लेते हैं। क्लियर हो गया? चलो, अब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट है तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करें, देखो लिखा है रिएक्टेंट इन विच टू और मोर रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करें और एक प्रोडक्ट फॉर्म करें तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो नीचे, ए प्लस बी विल गिव ए बी, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या फॉर्म किया, एमजीओ, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तुम्हारा क्या हो गया, रिएक्टेंट, और जो ये एमजीओ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ऊपर अपन पढ़े थे H2 प्लस O2 विल गिव H2O, तो दो रिएक्टेंट थे, एक H2 और दूसरा तुम्हारा O2, और क्या फॉर्म किया, H2O फॉर्म किया, तो वो भी तुम्हारा क्या होगा, वो भी तुम्हारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया? सेकेंड है डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन क्या होगा, तो ये कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। कॉम्बिनेशन का उल्टा कैसे, कि अगर एक सिंगल कंपाउंड किसी भी रीजन के कारण ब्रेक होके दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर ले, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में सिर्फ एक है और प्रोडक्ट में वो दो तीन कंपाउंड फॉर्म, एलिमेंट फॉर्म कर ले, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डीकम्पोजेस इनटू टू और मोर कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट or element are known as decomposition reaction. A decomposition reaction is just opposite of combination. तो combination का उल्टा है, combination में क्या थे, दो reactant कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म किए थे। यहाँ पे एक प्रोडक्ट, मतलब एक रिएक्टेंट क्या कर रहा है, ब्रेक होके दो प्रोडक्ट तुम्हारे क्या कर रहा है, वो फॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो नीचे, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, अब इसको अगर मैं हीट करूंगा तो क्या फॉर्म करेगा, एक CaO फॉर्म करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा डीकम्पोजिशन है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब इसके टाइप्स हैं, जैसे पहला टाइप दिया हुआ है थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर मैं हीट करके ब्रेक करूं, अगर मैं हीट के फॉर्म में एनर्जी दूं और वो ब्रेक हो जाए, जैसे ऊपर हुआ था अभी, नीचे भी देखो PbNO3 लेड नाइट्रेट, इसको हीट किया तो फॉर्म किया लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या था, मीडियम, तो हीट था, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर हीट के फॉर्म में अगर हो रहा है तो दैट इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मल। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब अगर मेरे को करंट देना पड़े, ठीक है, बाहर से मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊं डिकम्पोज करने के लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जो वाटर है H2O, अब अगर उसको मेरे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वापस से ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को करंट पास करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी, तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेगा, फॉर्म करेगा, तो इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड वन इज थर्ड वन इज तुम्हारा फोटोलिसिस और फोटो डीकम्पोजिशन। अब अगर बाहर से लाइट दूं, पहले में हीट था, दूसरे में करंट था, अब अगर हमारा जो सोर्स है, अगर हमारा सोर्स लाइट है, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, इसमें हम सनलाइट दे रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहा है, सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस तुम्हारी अलग, तो इस टाइप के डीकम्पोजिशन को अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस या फिर फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो दो, तीन हो गए हमारे, सॉरी दो हो गए, एक कॉम्बिनेशन हो गया और एक डीकम्पोजिशन हो गया। थर्ड है तुम्हारा, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, थर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेस करने का मतलब जनरल टर्म में क्या होगा, कि अगर सपोज तीन लोग बैठे हैं, अब मैं उसमें से किसी एक आदमी को हटा दूं और उसकी जगह मैं जाके बैठ जाऊं, तो वो जो थर्ड पर्सन था वो तुम्हारा क्या हो गया, वहां से वो डिस्प्लेस हो गया।
ठीक है, जनरल टर्म्स में अपन यही समझते हैं। तो वैसा ही है, जैसे यहाँ पे देखो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी सी, ए है प्लस बी सी साथ में। अब यहाँ से बी को हमने हटा दिया और क्या फॉर्म किया, ए सी प्लस बी, मतलब बी यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, यहाँ पे होता क्या है, जो भी एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, मोर रिएक्टिव रहेगा, वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, हमेशा मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव वाले को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे Zn प्लस 2HCl, ठीक है। अब हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है और जिंक तुम्हारा मोर रिएक्टिव है, तो क्या फॉर्म करेगा वो, ZnCl2 फॉर्म करेगा, जिंक क्लोराइड प्लस तुम्हारा हाइड्रोजन गैस तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहां पे इवॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव सब्सटेंस, देन इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया, तो ये तीन हो गया। अब फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्थ तुम्हारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां पे दो जगह पे डिस्प्लेसमेंट होगा सेम रिएक्शन में। जैसे यहाँ पे देखो ए बी प्लस सी डी, ठीक है, एक कोई कंपाउंड था ए बी और दूसरा कंपाउंड था सी डी, दोनों पे रिएक्शन हुआ और क्या फॉर्म कर लिए, लो ए सी फॉर्म किए, मतलब ए जो था वो डी को रिप्लेस कर दिया और बी डी फॉर्म किया, बी जो था वो सी को डिस्प्लेस किया। तो इस टाइप के रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट BaCl2 प्लस Na2SO4, डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या फॉर्म करेगा, बेरियम सल्फेट फॉर्म करेगा, BaSO4 प्लस NaCl, सॉल्ट तुम्हारा क्या कर लेगा, फॉर्म कर लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन, कुछ और रिएक्शंस भी है, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जहां पे तुम्हारा क्या हो, आफ्टर रिएक्शन कुछ प्रेसिपिटेट नीचे डिपॉजिट हो जाए, तो उसको अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होगा, जब एसिड और बेस कंबाइन करेंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपन वो सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जब एसिड एंड बेस कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर लेता है, मतलब एसिड प्लस बेस दोनों कंबाइन करते हैं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, HCl प्लस NaOH, तो HCl तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड वो सॉल्ट रहेगा और H2O वो तुम्हारा क्या रहेगा, वाटर। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो एक पहला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन मींस जब हम किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। कहीं पे भी कोई भी रिएक्शन हो, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और रिडक्शन क्या होगा, जस्ट इसका वाइसा वर्सा, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो और हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड करना या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करना, उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को रिमूव करना और हाइड्रोजन को ऐड करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्लियर हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब वो सारे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करें, ठीक है, ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करें, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो सारे सब्सटेंस जो रिडक्शन करने में हेल्प करें, जो रिएक्शन को रिड्यूस करवा दें, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीजन ऐड करवाए या हाइड्रोजन रिमूव करवाए, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को ऐड करवाए या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करवा दे,
तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया? ठीक है? ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो और अपने नोट्स बना लेना, बिकॉज़ नोट्स रहेंगे तो तुमको एग्ज़ाम के समय क्या रहेगा, ईज़ी रहेगा। और कहीं पे भी अगर डाउट आएगा तो तुम हमको कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, अपन क्या कर लेंगे, उसको एक बार वापस से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? ठीक है? अब अपन क्या करेंगे, अगला जो नेक्स्ट है और लास्ट है मेरे ख्याल से ये तुम्हारा क्या है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है पहले वो करेंगे, एग्जाम में कई बार आया है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, या फिर डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है? तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, रिएक्शंस व्हिच प्रोड्यूसेस एनर्जी, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। मतलब रिएक्शन होने के बाद मेरे को एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं मीथेन है, मीथेन एक फ्यूल है, उसको अगर मैं बर्न कर दिया तो CH4 तुम्हारा मीथेन है, उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिए तो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हीट के फॉर्म में क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है, देखो डायग्राम में भी दिया है, एनर्जी तुम्हारी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। सेकेंड है तुम्हारा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होगा, अगर मेरे को एनर्जी देनी पड़े, ठीक है, अगर मेरे को एनर्जी देनी पड़े तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अगर बिना एनर्जी के रिएक्शन हो ही नहीं, अगर मेरे को बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा तो ही रिएक्शन होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है? तो ये तुम्हारे पूरे 6 इंपॉर्टेंट जो थे केमिकल रिएक्शंस वो कंप्लीट हो गए। कहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने कॉम्बिनेशन किया, डीकम्पोजिशन किया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किया, डबल डिस्प्लेसमेंट किया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किया, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक कर लिया। चलो, अब अगला जो है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो हम डेली अपने आसपास कहाँ पे देखते हैं ऑक्सीडेशन का इफेक्ट। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके सिलेबस में है, पहला है तुम्हारा कोरोजन या फिर रस्टिंग, जिसका एग्जांपल है रस्टिंग, एंड सेकंड है रेंसिडिटी। ठीक है, सेकंड है तुम्हारा रेंसिडिटी। तो दोनों चीजें अपन एक एक करके क्या करते हैं, देख लेते हैं। पहला तुम्हारा कोरोजन। कोरोजन क्या होगा, the the process of slow conversion of metal into undesirable compound due to the reaction with oxygen, water, acid, gases, etc. ठीक है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इट इज नोन एज कोरोजन। मतलब क्या होगा, जो मेटल है वो स्लोली एक ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं कोरोजन। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जो आयरन था वो हमारे लिए यूजफुल था, लेकिन जब उसमें जंग लग गया, जब रस्ट लग गया, तो उसके बाद वो हमारे लिए बिल्कुल कोई काम का नहीं रहा, तो उसको वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोरोजन। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, Fe+3O2, आयरन को ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेगा, Fe2O3.XH2O। तो ये तुम्हारा क्या होता है, रस्ट। Fe2O3.XH2O ये तुम्हारा होता है रस्ट। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए रस्ट का, एमसीक्यू में पूछ सकता है, तुमको पता होना चाहिए। तो रस्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, Fe2O3.XH2O, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रस्ट। ठीक है, इससे हमको बहुत फाइनेंशियली क्या होता है, नुकसान होता है। जैसे देखो यहाँ पे ट्रेन का दिया हुआ है, तो ट्रेन की इसमें अगर रस्ट लग गया, ये नीचे बोगी है, इसमें अगर रस्ट लग जाएगा तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसमें आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज रिडॉक्स रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन है। अब रिडॉक्स रिएक्शन आप साइंस में पढ़ोगे 11th में, अगर आप 11th में साइंस ले रहे हो तो रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे। होता क्या है रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होए। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। पता होना चाहिए, सिलेबस में नहीं है लेकिन। ठीक है, कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन मींस द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होगा कोरोजन से, स्ट्रक्चर तुम्हारा वीक हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे लगता है, कार में, ब्रिजेस में, शिप्स में, एक्सेट्रा। तो इससे उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, तुम्हारी कम हो जाएगी। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं रस्टिंग को, तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं पेंट करके, बाय पेंटिंग, बाय ग्रीसिंग और ऑयलिंग, और बाय गैल्वेनाइजेशन। ये 3 मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेंटिंग तो नॉर्मल अपन करते हैं, घर में अपन गेट वगैरह पेंट करते हैं, तो क्यों करते हैं, ताकि उसमें रस्ट ना हो। ठीक है,
ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग करते हैं ऑटोमोबाइल में, सर्विसिंग में दोगे तो वो ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग करता है ताकि उसमें रस्ट ना हो। और गैल्वेनाइजेशन मतलब जब मेटल्स में कुछ हम इम्प्यूरिटी मिला दें ताकि उसमें रस्टिंग ना हो इजिली, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। सेकंड कोरोजन आयरन का हो गया, दूसरा कोरोजन हमको कॉपर में भी देखने को मिलता है। तो कॉपर का क्या होता है, कॉपर में जनरली एक ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है। ठीक है, तो जो ग्रीन कोटिंग हो रहा है उसके ऊपर, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको उसका रस्ट बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसका कोरोजन बोलते हैं। ठीक है। फिर कोरोजन इन सिल्वर मेटल, अब चांदी में भी होता है। चांदी को बाहर रख दो तो वो ब्लैक पर हो जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर पूरा एक ब्लैक लेयर बन जाएगा, तो दैट इज नोन एज कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। क्लियर हो गया। लास्ट टॉपिक चैप्टर का रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है, जो भी तुम्हारा खाना है, सपोज तुम एक रात को एक लेस का पैकेट लेके आए, आधा पैकेट खाया और उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो वो जो अंदर का फूड है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद खराब हो जाएगा। तो उसी फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द फूड मटेरियल containing fat and oil changes when they are left exposed to air for a long time. This is called rancidity. It is caused due to the oxidation of fat and oil present in the food material. तो ये होता क्यों है, बिकॉज जो खाने में ऑयल होगा या फैट होगा वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और वो उसके टेस्ट को और उसकी स्मेल को क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। खाने में एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। वैक्यूम पैकिंग, मतलब देखना कोई कोई पैकेट आइटम क्या होता है, एकदम टाइटली पैक्ड होता है, वैक्यूम रहता है, उसमें थोड़ा सा भी एयर नहीं रहता है, या कोई भी चांसेस नहीं है कि उसमें एयर जा सके। ठीक है। फिर अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर दो, जैसे लेस का पैकेट रहता है तो उसके अंदर गैस फिल्ड रहती है, तो वो कौन सी गैस होगी आपकी, तो वो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, ताकि तुम्हारा खाना खराब ना हो। या फिर हम उसको क्या करें, फ्रिज वगैरह में रख दे, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा तुम्हारा चैप्टर क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये यूजफुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन यहीं पे क्या हो जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है। थैंक यू।